जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंट परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग आपके डिमांड पर आपने कहा था सर ITS का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट दीजिए, या फिर यूँ बोलो कि जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं भी लेकर आया हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आपके हर साल एग्जाम आते हैं, जिस कारण से इस साल भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये हर साल आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, तो कहीं भी आपको किसी भी तरह से तरकुन भी या फिर बोलो हल्का सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कौन सा MS वर्ड का संस्करण नहीं है? MS वर्ड 2003, बी नंबर का ऑप्शन नीचे लिखा है। ठीक है, MS वर्ड 2007, सी में लिखा है कि MS वर्ड 2010, डी में लिखा है MS वर्ड 1020। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MS वर्ड 1020। कभी जिंदगी में आपने सुना है कि MS वर्ड 1020 होता है, सो उसका वर्जन आता है? सो हमेशा सुना होगा MS वर्ड 2010 होता है, MS वर्ड 2003 होता है, MS वर्ड 2007 होता है, लेकिन कभी भी MS वर्ड 1020 नहीं होता है, ये वर्जन आता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कौन सा MS वर्ड का वर्जन नहीं है। ठीक है, कौन सा एडिशन नहीं है या कौन सा संस्करण नहीं है, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए ऑप्शन में पढ़ लेता हूं। सबसे पहले लैंडस्केप, बी नंबर लिखा है कि सबस्क्रिप्ट, सी में लिखा है कि सबस्क्रिप्ट सुपर सबस्क्रिप्ट, और डी में लिखा है A4। तो बच्चा यहाँ बड़ा सुंदर सा दिख रहा है A4, तो मार देता नहीं भाई साहब, लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट के बारे में आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए नंबर में लिखा है कि MS एक्सेल, MS वर्ड, देवसी, जावा। तो हम लोग MS वर्ड का मुख्यतः उपयोग करते हैं, इसलिए बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग का एक काम रहा कि रिज्यूम किसे बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब भाई साहब जिसको रिज्यूम नहीं आता उसको कंपनी वाला में जॉब नहीं मिलेगा, सीधा सीधी बात बताते हैं। ठीक है, कंपनी वगैरह में रिज्यूम एक प्रकार से आपका बायोडेटा होता है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसका सटीक चीज। 4 नंबर के पास लिखा है कि सिलेक्ट ऑल द टेक्सेस इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। सीधा सीधी मैं बताया था, समझाता हूँ कि MS वर्ड में सभी टैक्सों को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+A का, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा, चमक रहा होगा। तो चमका कि नहीं जी, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। MS एक्सेल स्टैंड्स फॉर। MS एक्सेल खाली घर के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? कौन ये स्टैंड करता है कहाँ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैनेजमेंट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टैंड करता है, इसीलिए सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, जोरदार क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का। MS एक्सेल इज क्या है भाई साहब? MS एक्सेल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्कबुक सॉफ्टवेयर, वर्कशीट सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा MS एक्सेल जो होता है वो एक प्रकार का वर्कशीट सॉफ्टवेयर होता है, तो इसीलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चमका कि नहीं जी, जल्दी बताइए। ठीक है, अगर चमक गया तो हमारे सब्सक्राइब बटन को भी चमका दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ, यानी कि एक्सेल में सूत्र खाली घर से शुरू होता है, तो इक्वल टू से शुरू होता है, बराबर के चिन्ह से, जो कि आपको डी नंबर में चमक रहा होगा, तो इसीलिए डी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा हुआ है कि दी इंटरेक्शन ऑफ द कॉलम एंड अ रो इन MS एक्सेल वर्कशीट इज नोन एज, यानी कि MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेदन को खाली घर के रूप में जाना जाता है, तो उसको एक सेल के रूप में जाना जाता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन के लिए तो भाई साहब सब्सक्राइब बनता है और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप क्या होता है? प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, आप लोगों ने सुना होगा, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, इसीलिए आपके पास यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खाली घर में प्रोसेस आपको लिखना है। कम्युनिकेशन का हिंदी बता दूं क्या? चलिए संचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार क्या है? एक लगातार प्रोसेस है, एक लगातार प्रक्रिया है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। अभी ये भी बहुत ही लॉलीपॉप सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल, ये किस टाइप का स्किल है? ये तो सॉफ्ट स्किल होता है कम्युनिकेशन। ये बेसिकली ये सॉफ्ट स्किल का एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन। तो संचार जो होता है खाली घर कौशल एक का
का हिस्सा है। ठीक है, सीधा सीधे हिंदी में थोड़ा इधर हो गया। ठीक है, संचार खाली घर कौशल का एक हिस्सा है। किसका है? सॉफ्ट का। संचार सॉफ्ट कौशल का एक हिस्सा है। ठीक है, अब भाई साहब देखो, क्या ये हिंदी सही ट्रांसलेट किया है? सॉफ्ट का हिंदी क्या सॉफ्ट होता है? वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हार्ड का हिंदी का हार्ड होता है। तो भाई साहब ट्रांसलेट करना है तो सही से कर देना चाहिए था ना। देखो जो भाई साहब इसको बनाया है, लग रहा है पी के बनाया था। हिंदी अगर ट्रांसलेट किया था तो अच्छा से कर देता। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे बच्चा को दिक्कत होता है यार। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लिखा है कि दी खाली घर इज दी पर्सन हु ट्रांसमिट दी मैसेज। कौन ट्रांसमिट करता है मैसेज को? यानी कि वह व्यक्ति जो संदेश प्रसारित करता है। कौन करता है? प्रेषक करता है, यानी कि सेंडर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बादशाह क्वेश्चन है। वेयर इज रैम लोकेटेड, और बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। अगर आपको रैम पूछे या रोम पूछे, याद रख लीजिएगा वो मदरबोर्ड पर लोकेटेड होता है। अगर पीसी है तो पीसी के मदरबोर्ड पर, लैपटॉप है तो लैपटॉप के मदरबोर्ड पर, फोन है तो फोन के मदरबोर्ड पर। समझे ना, रैम और रोम लोकेटेड रहता है। रैम का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए रियल ओनली मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न लिखा है कि ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपनिंग इन या फिर सीधा सीधा लॉजिकल और जो मैथमेटिकल, या फिर मैं हिंदी में बात करूं तो जितनी भी प्रकार की तर्क और गणितीय जो गणनाएं होती हैं वो कंप्यूटर किसके थ्रू से करता है? तो आपको पता होगा वो सीपीयू के थ्रू से करता है। भाई साहब ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज क्या है भाई साहब? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, RDBMS, ORDBMS, OODBMS। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, इसका मैं बताया था फुल फॉर्म रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि RDBMS। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रेस खालीगर टू क्विट MS एक्सेस, यानी कि MS एक्सेस छोड़ने के लिए क्या दबाएंगे? ठीक है, या फिर बोलो कि MS एक्सेस को बंद करने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं? एक शॉर्टकट की क्या होता है उसको बंद करने का? Alt+F4, जो कि आपको 4 नंबर में चमक रहा होगा। तो जी 15 का 15 क्वेश्चन चमका नहीं की ना जी। अगर चमक गया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।